बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो ऑब्जेक्टिव बहुत बढ़िया होते हैं, बस थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। ठीक है, अब जिनको कुछ नहीं करना, तुक्के लगाने, या जिनको एक दिन पहले गैस पेपर रट लिया उसी में से आ गया, ठीक है, ऐसा भी हो जाता है, गैस पेपर जो रटा उसी में से पेपर आ गया तो बढ़िया हो जाता है, लेकिन उससे बस पेपर ही बढ़िया होगा, मार्कशीट अच्छी हो सकती है। इन फ्यूचर आप उस फील्ड में कुछ करना चाहोगे, आपको पता ही नहीं होगा कुछ, ठीक है, फिर बेकार हो जाओगे। ठीक है, तो कुछ लॉन्ग टर्म के लिए भी सोचा करो। लॉन्ग टर्म में जो भी आपके साथ होना है, जो भी चीजें आपको करनी है, उनमें ये सब हेल्पफुल रहते हैं। जो भी आपने पढ़ा होता है थोड़ा कहीं ना कहीं काम आता है। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ते हुए चलो ताकि आगे चीजें अच्छी हो पाए। जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं तब ऑब्जेक्टिव में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। देखो अब सिंपल सा है, आपके माइंड में क्लियर हो गया, आपने सेकंड सेम में ऑब्जेक्टिव दिए, फोर्थ सेम में ऑब्जेक्टिव दिए, आपको इतना तो पता है कि 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन में से मुझे 75 क्वेश्चन वहां पे अटेम्प्ट करने, और शुरू के जो 75 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए होते हैं वही चेक होते हैं, आप करके 100 आ जाओ। ठीक है, शुरू में आपने सब गलत कर दिए 25 मान लीजिए, तो वो 25 काउंटिंग में आ गए, इससे आपका रिजल्ट डाउन भी हो सकता है। इसलिए थोड़ा सा वाइजली चीजों को करना पड़ता है, थोड़ा दिमाग लगा करके चीजें आपको अटेम्प्ट करनी पड़ती हैं। ये आप छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स करते हो, इस वजह से आपका रिजल्ट कई बार डाउन हो चुका है। अब आप 6 सेम में हो, आप पीछे देख चुके हो, आपने छोटी छोटी मिस्टेक्स करी है, फर्स्ट सेम में थोड़ी मिस्टेक करी होंगी, उसको सुधारा होगा, सेकंड सेम में आपको टाइम ही नहीं मिला, ऑब्जेक्टिव हो गए, एकदम से नई चीजें आ गई। ठीक है, अब नई चीजें आ गई तो आप घबरा जाते हो, घबराना नहीं चाहिए, थोड़ा एक्साइटमेंट के साथ सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को बदलो, अपने माइंडसेट को बदलो और चीजें अपने हिसाब से थोड़ी अच्छी करके आओ, तब रिजल्ट अच्छा आएगा। हमेशा ऐसा ही होता है। ठीक है, आप सिली मिस्टेक्स कर देते हो, फिर बाद में जब रिजल्ट आता है फिर आप उसको थोड़ा सा रिग्रेट आपके अंदर फील होती है, क्योंकि आपको ही पता है आप क्या करके आए थे। बताने के लिए दूसरे को कह दो कि हाँ कॉपी ठीक नहीं चेक हुई या पेपर बढ़िया नहीं आया था, टाइम नहीं मिला, बताने के लिए बोलोगे, लेकिन एक्चुअल में अगर आप जिसके अच्छे नंबर आए होंगे उससे बात करोगे, उससे चीजें सीखोगे, तो आपको 2-3 ऐसे माइनस पॉइंट नजर आएंगे जो आपने जानबूझ के करे या अनजाने में करे। ठीक है, तो इस बार वो ध्यान रखिएगा, लास्ट सेमेस्टर है, मेहनत कर लीजिए थोड़ी सी ढंग से। ठीक है, बाकी भैया जो होना है वही होना है, आपके हाथ में जो होता है वो आप करके आओ, बाकी थोड़ा बहुत बेटर हो जाए अच्छी बात है, नहीं तो कॉपी खुलवाने की बात आए या चैलेंज करने की या यूनिवर्सिटी को, तो उसको कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, जब ऑप्शन है आपके पास तो करके देखो, आरटीआई अप्लाई करिए, फिर बाद में कॉपी खुलने के बाद आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो चैलेंज कर दीजिए। कई बार यूनिवर्सिटी में ऐसा हो चुका है, जिसको गोल्ड मेडल मिलना था उसको नहीं मिला, दूसरे स्टूडेंट को मिल गया, उस लड़की ने फिर चैलेंज किया यूनिवर्सिटी को, फिर उसके नंबर बढ़े। ठीक है, तो कुलपति के हाथ से दिया जाता है गोल्ड मेडल उस टाइम पे। ठीक है, फिर उसको बाद में अलग से बुला करके दिया गया, लेकिन दिया गया, उसने चैलेंज तो किया, एटलीस्ट अपने हक के लिए लड़ो तो सही। जब आप अच्छा करके आओगे तो फियरलेसली अपने आप बोलो तो कि हाँ भाई कॉपी ठीक नहीं हुई, चेक बोलो पेरेंट्स से, खुलवानी है चलो भाई, क्या प्रॉब्लम है। अब खुद ही नहीं करके आए, अच्छा कटिंग करके आए या जो आना चाहिए वो करके नहीं आए हो, ठीक है, तो वहां कुछ नहीं होना, वहां भगा दिया जाएगा आपको, देख ली कॉपी, चलो ऑटो चेक है, नंबर है, सही है, 25 में से 5 है, चलो है तो सही, निकलो। अब ये थोड़ी ना बोलोगे 10 दो, ये आपका राइट नहीं है, चेक नहीं है वो आपका राइट है, उसमें बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए, समझ गए, ध्यान समझ लो। ऐसा नहीं होता कि कॉपी आपने खुलवाई, आपने कॉपी खुलवाई तो आप सोचो कि ये 25 नंबर का क्वेश्चन था, मुझे 25 दो, ऐसा कुछ नहीं है, 5 है तो वो है, आप 5 के लाएगी हो, आपने करा ही नहीं उसमें बेटर। अब आप कितना भी बोलते रहो, चिल्लाते रहो कि मैं तो सब सही करके आया, मेरा तो सही लिखा हुआ है, ये आपका राइट नहीं है। राइट आपका वहां पे है जो कॉपी आपकी ठीक चेक नहीं हुई, यानी वहां पे आपका क्वेश्चन जो चेक होना था वो छोड़ दिया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखो, पंगा भी लो सोच समझ के लो। ठीक है, जिस हिसाब से आपकी क्या कहें फायदा हो, आपका फायदा हो, नुकसान ना हो, इस तरह से थोड़े बनो, क्योंकि आगे लाइफ में बहुत चीजें करनी है आपको। बीएससी करके थोड़ी ना जिंदगी पार लग जाएगी, एमएससी करोगे, बीएड करोगे, बीटीसी करोगे, कुछ भी करोगे, कॉम्पिटेटिव लेवल पे कुछ तैयारी करोगे, तो कंपटीशन में होता क्या भैया, आपको उसी के हिसाब से तैयार करना पड़ता है। कंपटीशन में हर साल सिलेबस चेंज होगा, पैटर्न चेंज होगा, फिर आप रोना रोते रहोगे, कब तक रोते रहोगे भैया, कंपटीशन में तो कुछ सुनेगा नहीं, कंपटीशन में रोते रहो, कुछ भी करो, कोई नहीं सुनने आएगा। बीएससी में सुन तो लेते हैं आस पड़ोसी, कंपटीशन में कहेगा तुम भी बेकार हो, लायक ही नहीं हो, क्यों लगे पड़े हो, घर जाओ आराम से। ठीक है, वो वाली फीलिंग आपको अभी आनी चाहिए। थोड़ा सा बीएससी बुरी नहीं होती है, बस बीएससी में चीजें आप करते नहीं हो उस हिसाब से, थोड़ा सा ध्यान दो तो चीजें ठीक हो जाए।